प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। समय किसका सफल होता है? जो बातें करता है उसका, जो व्यर्थ चर्चा करता है उसका, जो दिन भर टीवियों के सामने बैठी रहती है महिलाएं, कभी सास भी कभी बहू थी वो देखने, क्या उसका? समय किसका सफल होता है? और मनुष्य मनुष्य कहने के लायक कब बनता है? कोई जवाब देगा मुझे? समय कब सफल होता है? हाँ, जो सत्संग सुनता है उसका समय सफल होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त करता है उसका समय सफल होता है। और कोई? सेवा, जो सेवा करता है उसका समय सफल होता है। सेवा, साधना, सुमिरन और सत्संग, ये 4 साधन ऐसे हैं कि मनुष्य अगर साधारण से साधारण भी हो, व्यक्ति अगर पापी से पापी भी हो, तब भी वो महान से महान बन सकता है। अगर 4 में से कोई एक भी साधन व्यक्ति पकड़ लेता है तो वो असाधारण व्यक्तित्व का धनी होने लगता है। या तो उसे किसी सेवा में प्रीति हो जाए, या तो उसे नाम जप से लगाव हो जाए, या उसे सत्संग सुनने की आदत हो जाए। 4 चीजें बताई। सेवा, साधन मतलब नाम जप, सेवा साधन, साधन मतलब कोई भी ऐसी साधना वो कर रहा है ज्ञान के प्राप्ति की, या तो वो सत्संग सुन रहा है, या ध्यान कर रहा है, या योग का अभ्यास कर रहा है, ये साधन है। सुमिरन मतलब नाम जप और संतों की संगति। संतों की संगति, एक व्यक्ति अगर साधु भी शादी में चला जाए ना, 4 शादियों में चला जाए तो वो संसारी बन जाएगा, पर यदि कुछ वर्ष संतों की संगति में रह जाए तो वो भी भगवान बन जाएगा। इस संतों की संगति, संतों की संगति बहुत बड़ा बदलाव लाती है जीवन में। हमारी सोच को विशाल बना देती है, हमारी संकीर्णताओं से हमें ऊपर उठा लेती है और हमें साधारण से असाधारण प्रतिभा संपन्न बनाने लगती है संतों की संगति। तो व्यक्ति को अगर संतों में प्रीति है तब भी वो पार है उसका बेड़ा, अगर नाम जप में प्रीति है तो भी उसका बेड़ा पार है, अगर किसी साधन में प्रीति है तो भी उसका बेड़ा पार है, और सत्संग में रुचि है तब भी उसका बेड़ा पार है। पर चारों में से किसी एक में रुचि जरूर होनी चाहिए। नाम जप में जिसको प्रीति है वो नामदेव सतत भगवान का नाम लेते लेते, विट्ठल 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 कहते कहते ही उनको सिलबट्टे में से भगवान प्रकट हो जाते हैं धन्ना जाट के। और नामदेव कुत्ते में से भी श्री हरि को प्रकट कर देते हैं। ये उनकी नाम जप की महिमा थी, नाम जप का प्रताप था। सत्संग में जिसको रुचि है वह व्यक्ति कितना ही साधारण क्यों ना हो, साधारण से असाधारण बनने की ओर गति करने लगता है। एक व्यक्ति यदि सत्संग में गलती से भी चला जाता है और 2 घंटे के या 1 घंटे के सत्संग में एक व्यक्ति अगर एक बात भी पकड़ लेता है तो उसका जीवन साधारण मिटकर असाधारण जरूर बनेगा। आपको लगता है कि सत्संग सुनने के पहले आप कुछ और थे और सत्संग सुनने के बाद आप में परिवर्तन है? ये किसकी महिमा है पता है? सत्संग की महिमा है। इसमें मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक आदमी पेशे से चोर था, चोरी करना उसका धर्म था। उसका दादा चोर, हम नहीं कहते कि हमारा पूरा खानदान लॉयर है, हमारा पूरा खानदान डॉक्टर है, उस आदमी का खानदान चोर था। दादा चोर, परदादा चोर, बाप चोर और अब बेटा भी चोर। किसी भी जगह पर चला जाए चोरी किए बिना नहीं रहता था। एक बार जैसे पिता अपनी बिजनेस की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेटे को कुछ टिप्स देता है
कि बेटा ये काम मत करना और ये काम तू आराम से कर सकता है। माएँ जैसे अपनी बेटी को ब्याहने के बाद कुछ नसीहतें देती हैं कि बेटा ससुराल में ये काम बिल्कुल मत करना और ये काम जरूर करना जिससे तेरे सास ससुर खुश हो। अगर अच्छी माँ होगी, अगर बुरी माँ होगी तो कहेगी कि सुनना ही मत किसी की, अपने मन की करते रहना, कोई चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे इज्जत खराब हो जाए। फिर भी माताएं ये बात नहीं सोचती, माताओं से ये परंपरा चलती है। माएँ 7 पीढ़ी या तो तारने वाली बनती है या तो डुबाने वाली बनती है। इसीलिए माताओं को चाहिए बच्चियों को और बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करे। बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा, इस पूरे आपके जो चोरी का सिलसिला चलाया है आपने, जो परंपरागत हमारा पेशा है, उसमें कुछ नसीहत देना चाहेंगे? उसके पिता ने एक नसीहत दी, पता है क्या? उस पिता ने कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए एक काम कभी मत करना। वो क्या पिताजी? बोले कहीं पर भी सत्संग चलता हो तो कान बंद कर लेना, पर सत्संग मत सुनना। क्यों? क्योंकि अगर सत्संग सुनेगा ना तो चोरी कर नहीं पाएगा, अपने काम धंधे का क्या होगा। बेटा अगर कहीं बेटा पूछता है पिता से कि पिताजी अगर तो कहीं सत्संग चल रहा हो और मैं कहीं वहां से गुजरूं तो क्या करूं? जोर से कान दबा के ऐसे निकल लेना जैसे एक भी शब्द तूने सुना ही नहीं। पक्का बेटा? पक्का पिताजी। प्रॉमिस बेटा? प्रॉमिस पिताजी। एक बार वो किसी राज्य में किसी राजा के महल में चोरी डाका डालने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो किसी खेतों से गुजरा तो वहां इसी तरह से पंडाल लगा हुआ था और कुछ लोग बैठे वहां सत्संग सुन रहे थे। पंडित जी वहां पर सत्संग कर रहे थे। जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था तो उसे सुनाई दिया कि यहाँ पर भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। उसने क्या किया? जोर से कान बंद कर लिए। जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओए मां! पैर को पकड़कर वो एक जगह पर बैठा और कांटा निकालने लगा। जब कांटा निकालता है तो हाथ की जरूरत पड़ती है। उसका हाथ एक हाथ से पैर पकड़ता है और दूसरे हाथ से कांटा निकालता है। जैसे ही उसने दोनों कान अपने फ्री कर दिए, हाथों को छोड़ दिया, इतने में ही उसे उस पंडित जी की बात सुनाई देती है कि देवता धरती से 2.5 फीट ऊपर चलते हैं, उनके पैर धरती पर नहीं लगते हैं, उन्हें परछाई नहीं होती और उन्हें पसीना नहीं आता। 4 बातें उसने सुन ली कि देवता जमीन से 2.5 फीट ऊपर रहते हैं, उन्हें परछाई नहीं होती, उन्हें पसीना नहीं आता और वो जमीन पर नहीं चलते, हवा में उड़ते। ये 4 बातें उसने सुन ली। जैसे ही उसने सुना उसने कहा अरे माँ बाप रे, अरे बाप रे, मैंने सुन लिया, कांडल कांडल हटल 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 हटल। फिर से उसने अपने कान हाथों से बंद कर दिए, पर जो सुनना था वो तो उसने सुन लिया। अब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर वो राज्य में राजा के वहां पर चोरी करता है। वो सफल होता है, डाका डालता है और बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं वो चोरी करके अपने पॉकेट में डालकर जैसे ही दीवार कूदता है तो वहां पर सेना के सेनापति उसे देख लेते। अरे चोर है, चोर है, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर है। सारे द्वारपाल उसके पीछे लग जाते हैं, चोर के पीछे चोर को पकड़ने के लिए। वो दीवार कूदता है, दीवार कूदकर राज्य के उस भाग में दौड़ता है जहां निर्जन लोग नहीं होते, निर्जन क्षेत्र होता है। सिपाही पीछे लगे, वो
पसीना पसीना हो रहा है, ऐसा करते किसी एक बगीचे में घुस जाता है। बगीचे में जाते से ही वो दौड़ते 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 मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और बेहोश होके वहीं गिर पड़ता है। जैसे ही वो बेहोश होके गिरता है तो द्वारपालों ने कहा कि हमें पता तो नहीं है कि यही चोर है, हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, हम तो इसके पीछे घूमे घूमे आ रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई और हो। पर हमारे राजा न्यायप्रिय राजा हैं, अन्याय नहीं करते किसी से। अगर इसे पकड़कर उठाकर ले जाएंगे और अगर ये चोर नहीं निकला तो राजा को बड़ा प्रायश्चित होगा। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि यही अपने मुंह से बोले कि ये चोर है। तो वहां जो उस राज्य की जो रानी थी, उस रानी की जो दासियां थी, उनको बहुत देवी देवताओं की तरह उसने तैयार कर दिया। कुछ सेना बनी देवता और दासियां बनी देवियां। जैसे ही सुबह होते उसकी मूर्छा टूटती है और एक प्लान के मुताबिक देवियां उसके पास जाती है और कहती है, हे युवक, कौन हो तुम? बोले, आप कौन हो? मूर्छा में था, आधी तंद्रा थी, आधी मूर्छा थी। हे युवक, तुम कौन हो? युवक पूछता है कि मैं यहां पर कैसे और तुम कौन हो? बोले, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं और ये हमारे साथ देवी देवता है। तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? पकड़ने की प्लानिंग थी ना, तुम क्या काम करते हो? अप्सराएं हैं हम। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? क्या तुम्हें किसी धन की जरूरत है? क्या तुमने कहीं धन छोड़ा है? क्या तुमने कहीं धन दबाया है? हमें बताओ, हम अप्सराएं हैं, 1 मिनट में तुम्हारा धन वहां से ले आएंगे। उन्हें क्या लगा कि ये अभी बोलेगा कि मैं एक चोर हूं, मैंने ये धन वहां गाड़ा है, जाओ वहां से ले आओ क्योंकि सेना मेरे पीछे पड़ी है। इतने में उसे क्या याद आता है? देवताओं की परछाई नहीं होती, देवी देवताएं ऊपर चलते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, वो जमीन पर नहीं चलते। उसने जैसे ही देखा सूर्योदय हो रहा था, लंबी लंबी परछाइयां हो रही है इनको पसीना भी आ रहा है और ये जमीन पर भी है। पक्का ये जो सेना मेरे पीछे पड़ी थी ना, उसी की कोई चाल है। उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, ना 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 ना, मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूं, यहां से जा रहा था और किसी डाउट में सेना मेरे पीछे पड़ गई और मैं यहां पर आराम करने के लिए रुक गया। ना मेरा कोई धन है, ना मैंने कहीं धन गाड़ा है, मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूं, मेरे पिता बड़े धार्मिक थे। उन लोगों को क्या लगा कि हम कोई गलत जगह पर आ गए, वो लौट कर वापस चले गए और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाने वाला था और बच गया। ये भी सत्संग का ही तो प्रताप था, जो बिना जानकारी के सुना तो सही, पर सत्संग उसे उस अपने पेशे में भी काम लगा। वो वापस उस विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैं आज बच गया, उसमें आपकी बड़ी अनुकंपा है। कुछ 100 मुद्राएं मैंने चुराई है, 50 आपकी और 50 मेरी। 50 आप रख लो, 50 मैं रखता हूं। पंडित जी कहते हैं, मैं चोर नहीं हूं। तूने चोरी की तो क्या मेरे उपदेश से चोरी की? महाराज, आपके उपदेश से चोरी नहीं की, पर आपके उपदेश ने मुझे बचा लिया। पंडित जी कहते हैं कि तू ये विचार कर कि अगर तो तू चोरी करता है, उस चोरी करते करते भी यदि सत्संग तुझे बचा लेता है, तो यदि तू सच में सत्कर्म करेगा तो तेरा तो कैसा कैसा हो जाएगा, तू स्वयं देवी और देवता की श्रेणी में आ जाएगा। आप नहीं मानोगे, उस चोर ने चोरी करने का पेशा छोड़ के साधुताई को स्वीकार किया और पंडित जी को कहता है कि मुझे गुरु मंत्र दे दो, जिस सत्संग के 4 वचनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है, वो मेरे जन्म जन्मांतर को बदलने की ताकत रखता है, कृपया मुझे मंत्र दीक्षा देकर कृपा। ये वो 4 वचन थे जो सत्संग के सुनकर चोर ने चोरी करना छोड़कर साधुताई को ग्रहण कर लिया।
या तो आपकी सत्संग में रुचि हो, अगर अरुचि भी हो फिर भी आप सुनोगे ना, तभी भी सत्संग अपना काम करता है। आपको पता ना हो कि इसमें जहर है, फिर भी जहर तो अपना काम करता है ना। आपको पता ना हो कि इस पोटली में बर्फ रखी है, फिर भी बर्फ को हाथ लगाने से शीतलता आती है, अग्नि को हाथ लगाने से उष्णता आती है। ऐसे ही सत्संग को छूकर हवाएं चलती है, वो भी शीतलता देने वाली हो जाती है।